हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 8 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि औरन की वजह से रोज की फैक्ट्री पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है, पर रोज को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता है कि ये सारा कारनामा औरन का है। तो रोज अपने क्लाइंट से बात करने के लिए जाती है और इस मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है। तो वो बंदा कहता है, तुम्हारे प्रोडक्ट में पिल्लू मिले हैं, तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह इस बात को रफा दफा कर सकती हो? तुम्हारी वजह से मेरे मॉल के कितने कस्टमर कम हो गए हैं, क्या तुम इसका हर्जाना दे पाओगी? तुम लोगों ने जो भी मेरे साथ किया है उन सब का भुगतान तुम लोगों को करना होगा, मैं तुम लोगों पर केस करूंगा। तो रोज ये सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे रोज उससे मनाने की बहुत कोशिश करती है, तो वो बंदा मान जाता है और कहता है, मैं तो इस मामले को रफा दफा कर दूं, लेकिन इंस्पेक्शन वाले तुम्हारी फैक्ट्री में जाकर तुम्हारी फैक्ट्री की जांच पड़ताल करेंगे और तभी तुम्हारी फैक्ट्री का कोई डिसीजन हो पाएगा कि तुम लोग उस फैक्ट्री को चला सकते हो या नहीं। तो रोज ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे नूना कहती है, हमें आंटी को इस बारे में बता देना चाहिए। तो रोज कहती है, अभी उन्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है और तुम भी उन्हें कुछ भी नहीं बताओगी, समझी? आगे बेचारी रोज सैड होकर घर आती है तो करण उसे टीज करता है और उसका मजाक बनाता है और कहता है, तुम्हारी फैक्ट्री कब बंद होने वाली है? वैसे भी तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत ही घटिया था, अच्छा होगा तुम्हारी कंपनी बंद हो जाएगी, कम से कम लोगों को राहत तो मिलेगी। तो रोज कहती है, तुम्हें मेरे मामलों से क्या लेना देना है? तो करण कहता है, जिस दिन तुम्हारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी ना, उस दिन मैं दिवाली मनाऊंगा और ढेर सारी पार्टी करूंगा। तो रोज को ये सब सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहती है, तुम्हारे सपने में मेरी फैक्ट्री बंद होगी, मेरी फैक्ट्री कभी भी बंद नहीं होगी, समझे? और तुम्हारा ये जो ख्वाब है ना, ख्वाब ही बनकर रह जाएगा। और रोज ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर नूना घर जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसे रावत मिल जाता है। तो रावत नूना को कहता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो नूना कार में बैठ जाती है। तो रावत पूरे रास्ते नूना से रोज के बारे में ही पूछता रहता है कि वो कैसी है, फैक्ट्री की न्यूज की वजह से वो टेंशन में तो नहीं है? तो नूना कहती है, मुझे नहीं पता, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो रावत उल्टा नूना पर ही गुस्सा करने लगता है कि वो पूरा दिन रोज के साथ रहती है तो उसे रोज के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो नूना को भी गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो रोज के साथ काम करती है, ना कि उसकी वो नौकर है जो उसके बारे में वो 24 घंटे पता करती रहे। तो नूना भी गुस्से से गाड़ी से उतर जाती है और अकेले ही घर चली जाती है। पर रावत को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन इंस्पेक्शन वाले फैक्ट्री पहुंच जाते हैं। तो रूना जब इंस्पेक्शन वालों को देखती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उनसे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या करने आए हैं। तो इंस्पेक्शन वाले उसे पूरी स्टोरी बताते हैं। तो रूना अपने प्रोडक्ट की ऐसी हालत देखकर तो पूरी तरह दंग ही रह जाती है। तो रूना उन लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि जैसा वो लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, वो लोग पूरी साफ सफाई के साथ अपना प्रोडक्ट तैयार करते हैं। इंस्पेक्शन वाले बोलते हैं, वो तो जाँच करने के बाद पता चल ही जाएगा कि तुम लोग किस तरह प्रोडक्ट तैयार करते हो। तो रूना भी उन लोगों को नहीं रोकती और अपनी फैक्ट्री की जांच करने के लिए उन लोगों को परमिशन दे देती है। आगे रूना रोज को इस बारे में बताती है। तो रोज कहती है, मुझे माफ कर दो माँ, मैंने आपको पहले नहीं बताया, मुझे लगा आप टेंशन में आ जाओगी, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं वहाँ पर आ रही हूँ और इस मामले को संभाल लूंगी। इधर नूना बहुत ही परेशान होती है कि सब उसे नीची भावना से ही देखते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर पाएगी और इस चक्कर में वो अपना हाथ ही जला लेती है कि तभी वहाँ पर पार्थ आ जाता है। और नूना को इस तरह परेशान देखकर तो उसके अंदर तो लड़की पास का कीड़ा जाग उठता है और वो नूना को देखकर उसे ही देखता रह जाता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है कि तभी वहाँ पर रोज आ जाती है और करण को नूना से दूर रखती है और कहती है, मेरी दोस्त के साथ ऐसा वैसा करने के बारे में सोचना भी मत, मेरी दोस्त से दूर रहो। और रोज नूना को वहाँ से लेकर चली जाती है। तो बेचारा करण रोज को परेशान करके बहुत ही खुश होता है। इधर रोज नूना को अपने साथ गाँव जाने को कहती है, पर नूना जाने से मना कर देती है और कहती है, मुझे यहाँ पर ढेर सारा काम है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। और नूना रोज से उखड़ी उखड़ी तरह बातें करती है। तो रोज को समझ में नहीं आता आखिरकार नूना को क्या हुआ है। इधर वो इंस्पेक्शन वाले मिनिस्टर विला के कहने पर वो इंस्पेक्शन को रोक देते हैं और सबको ये बात बताते हैं कि उन्हें कोई गलतफहमी हो गई थी, इसलिए वो यहाँ पर जांच पड़ताल करने के लिए आए थे। तो रूना ये सब सुनकर तो खुश भी होती है और उसे सदमा भी लगता है कि आखिरकार उन्हें इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो सकती है। आगे रूना रोज को इस बारे में बताती है। तो रोज ये सब सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है, पर उसे भी ये बात थोड़ी अजीब लगती है। आगे रोज काम पर वापस आ जाती है। तो करण कहता है, क्या तुम्हें गाँव नहीं जाना जो तुम यहाँ पर आ गई? तो रोज कहती है, मेरा काम हो गया इसलिए मैं गाँव नहीं जाऊंगी। तो करण कहता है, मुझे कार की चाबी दो, मुझे घर जाना है। तो रोज कहती है, मुझे भी घर ही जाना है, बस थोड़ा सा काम है, मैं वो निपटा कर आती हूँ। तो करण कहता है, कम से कम चाबी तो दे दो ताकि मैं कार में वेट कर सकूँ। तो रोज उसे चाबी दे देती है और कहती है, मेरा भी कार में इंतजार करना, अगर तुम मेरे बिना यहाँ से चले गए तो तुम्हारी खैर नहीं। और रोज ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे करण कार में बैठने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर औरन आ जाती है। तो करण औरन के साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसे कार की चाबी दे देता है। तो औरन कार के अंदर बैठ जाती है कि तभी उधर से रोज आ जाती है। तो औरन रोज को जलाने के लिए करण के साथ बहुत ही अजीब अजीब हरकत करती है। तो रोज को ये सब देखकर गलतफहमी हो जाती है और औरन करण को रोज की आंखों के सामने से उड़ा कर लेकर चली जाती है।
आगे रोज घर जाती है तो नकुल रोज से पूछता है करण कहाँ पर है, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आया? तो रोज कहती है मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है, और रोज ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे रोज पूरी रात करण के आने का इंतजार करती है पर करण घर नहीं आता। इधर करण औरन के साथ टाइम स्पेंड करता है तो औरन ऑनलाइन रोज की फैक्ट्री के बारे में न्यूज सर्च करती है पर एक भी न्यूज उसे नहीं मिलती। तो औरन परेशान हो जाती है क्योंकि उसने इतना बड़ा कारनामा किया पर कोई भी न्यूज उसकी फैक्ट्री के बारे में नहीं होती। तो वो पूरी तरह पगला जाती है। तो करण कहता है तुम्हें उस फैक्ट्री से क्या लेना देना, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? तो औरन कहती है रोज के साथ जब भी कुछ बुरा होता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं वो न्यूज खोज रही हूँ, तुम सो जाओ मैं वो न्यूज खोजती हूँ। तो करण सो जाता है और औरन पूरी रात उस न्यूज की तलाश में रहती है कि आखिरकार वो न्यूज गई तो गई कहाँ। अगले सुबह रोज ऑफिस आती है तो मिनिस्टर विला उससे मिलने के लिए आते हैं। तो रोज मिनिस्टर विला को देखकर पूरी तरह हैरान होती है। तो मिनिस्टर विला कहता है क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आगे वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं तो मिनिस्टर विला रोज को पूरी तरह शीशे में उतारने की कोशिश करता है और उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि वो अपने ससुर को मनाए कि उसका ससुर उसके साथ प्रोजेक्ट कर ले। तो रोज कहती है अगर अंकल को ये प्रोजेक्ट पसंद आता तो अंकल खुद इस प्रोजेक्ट में भाग ले लेते, वो मेरे कहने से बिल्कुल भी नहीं मानने वाले। तो मिनिस्टर विला कहता है नकुल मेरी वजह से इस प्रोजेक्ट में भाग नहीं ले रहा क्योंकि उसे लगता है कि मैं एक करप्ट इंसान हूँ, लेकिन तुम ही उसे समझाओ कि मैं करप्ट इंसान नहीं हूँ, मैं सबकी भलाई सोचता हूँ। लेकिन मेरे अगल बगल जो इतने सारे करप्ट इंसान हैं जिस वजह से मैं भी उन लोगों के घेरे में आ जाता हूँ और सबको लगता है कि मैं भी इलीगल काम करता हूँ और करप्ट हूँ। लेकिन तुम अपने ससुर को समझाओ कि मैं भी एक अच्छा इंसान हूँ और मैं एक अच्छे प्रोजेक्ट में उनका साथ चाहता हूँ। तो रोज मिनिस्टर विला की बातें सुनकर पूरी तरह हैरान होती है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। इधर नकुल उन दोनों को साथ देख लेता है तो बेचारा टेंशन में आ जाता है कि आखिरकार मिनिस्टर विला को रोज से क्या काम है और कहीं रोज मिनिस्टर विला की बात में आकर कोई गलत काम ना कर दे। आगे रोज ऑफिस आती है तो उस टाइम पर करण भी ऑफिस आता है लेकिन रोज करण को नहीं देखती। तो करण इसी मौके का फायदा उठाता है और जल्दी से ऑफिस के अंदर पहुंच जाता है। उसके बाद रोज आती है तो करण अपना सारा गुस्सा रोज पर निकालता है और कहता है क्या तुम्हें वक्त का जरा सा भी अंदाजा है कि तुम किस टाइम पर ऑफिस आई हो? तुम्हें ऑफिस जल्दी आना चाहिए था पर तुम तो महारानी हो, तुम्हारा जब मन करेगा तब तुम ऑफिस आओगी। और करण उल्टा रोज को ही सुनाने लगता है। एक्चुअली वो भी ऑफिस लेट से ही आया हुआ होता है पर वो ये बात रोज को पता लगने नहीं देता और वो इसी मौके का फायदा उठाकर रोज को खूब परेशान करता है और उसे ढेर सारा काम देता है करने के लिए। तो बेचारी रोज उसकी सारी बकवास सुन लेती है और काम पर लग जाती है और करण कुर्सी पर बैठकर सिर्फ नींद खींचता है और टाइम पास करता है कि तभी उधर से नूना आती है कुछ डॉक्यूमेंट पे साइन करवाने के लिए, वो भी करण के। तो करण रोज को चिढ़ाने के लिए नूना के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो रोज करण को वार्न करती है कि वो उसकी दोस्त के साथ ऐसा वैसा कुछ भी ना करे, अगर उसने कुछ भी किया तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। तो नूना रोज से अच्छे से बात नहीं करती तो रोज को बहुत ही अजीब लगता है। तो रोज नूना को कहती है चलो आज मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ और आज की ट्रीट मेरी तरफ से। तो नूना मना भी नहीं कर पाती तो रोज कहती है ये लो मेरी कार की चाबी, जाकर कार में मेरा इंतजार करो, मैं अपना थोड़ा सा काम निपटा कर आती हूँ। तो नूना कार के पास चली जाती है और कार में बैठने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर करण आ जाता है और वो फिर से नूना के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो बेचारी नूना करण की इस हरकत से पूरी तरह परेशान हो जाती है और वो कहती है मैं कार में नहीं बैठूंगी, मैं जाकर ऊपर ही रोज का इंतजार कर लेती हूँ। और नूना वहाँ से चली जाती है। इधर रावत रोज से मिलने के लिए जाता है तो रोज कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो रावत कहता है नूना मुझसे गुस्सा है ना, इसलिए मैं उससे माफी मांगने के लिए आया हूँ। तो रोज कहती है तुम्हें नूना के साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, वो तुमसे प्यार करती है। तो रावत कहता है वो मुझसे प्यार करती है पर मैं उससे प्यार नहीं करता, वो मेरे टाइप की नहीं है। तो रोज कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, एक बार नूना को मौका देकर तो देखो, शायद तुम दोनों की बात बन जाए। तो रावत कहता है वो मेरी टाइप की नहीं है और हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हो सकता। इधर नूना ये सारी बातें सुन लेती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और नूना बिना उन दोनों से मिले जाकर कार में बैठ जाती है। तो करण नूना को अपने पास बैठा हुआ देखकर तो पूरी तरह हैरान होता है। तो नूना उससे कुछ भी नहीं कहती और करण नूना को वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे रोज और रावत नीचे आते हैं तो रोज की कार मिसिंग होती है तो रोज परेशान हो जाती है। तो रावत कहता है तुम्हारी कार कहाँ पर है? तो रोज कहती है मैं हमेशा कार यहीं पर पार्क करती हूँ, पता नहीं कार कहाँ चली। तभी रोज को करण का ख्याल आता है और रोज समझ जाती है कि करण नूना के साथ है। तो रोज करण और नूना दोनों को कॉल करती है पर उनमें से कोई भी उसका कॉल नहीं उठाता। इधर नूना करण को कहती है प्लीज उन लोगों का कॉल उठा लो, यहाँ के लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो
तो करण कहता है तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ के लोगों को हम लोगों से कोई मतलब है? यहाँ सारे लोग अपने काम में मग्न हैं, इसलिए तुम टेंशन मत लो। आगे करण उन लोगों का कॉल उठाता है तो रोज करण पर चिल्लाने लगती है और कहती है अगर तुमने मेरी दोस्त के साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो करण कहता है पहले मुझे ढूंढ कर तो दिखाओ, फिर ना तुम मेरे साथ कुछ भी करोगी। और करण रोज को गुस्सा दिलाने के लिए बहुत ही अजीब अजीब हरकत करता है। तो रोज पूरी तरह परेशान हो जाती है कि कहीं उसके पति ने नूना के साथ कुछ कर न दिया हो। आगे करण खुद ब खुद रोज को उसका लोकेशन भेज देता है ताकि उन दोनों को ढूंढने में परेशानी ना हो। इधर नकुल रोज और रावत को एक साथ देख लेता है तो नकुल को बहुत ही बुरा लगता है उन दोनों को एक साथ देखकर। आगे रोज सीधा रेस्टोरेंट जाती है और वहाँ पर जाते ही वो करण पर भड़कने लगती है। तो नूना को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है करण ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है और मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो मेरे साथ कोई भी कुछ भी कर ले, इसलिए मुझे इस तरह डम समझना बंद करो। तुम लोग हमेशा मुझे कमजोर और डम समझते हो और दूसरों से कम आंकने की कोशिश करते हो। क्या मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है? तुम दोनों हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हो। और नूना उन दोनों पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। तो बेचारी रोज नूना के मुँह से ऐसी बातें सुनकर पूरी तरह हैरान होती है। वेल नूना भी अपनी जगह सही ही होती है, सब उसे कम ही समझते हैं और एक दूसरे से सिर्फ कंपेयर ही करते हैं। इधर औरन को जब पता चलता है कि उसके पापा ने ही रोज की फैक्ट्री को बचाने में रोज की हेल्प की थी तो औरन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो अपने पापा से पूछती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो मिनिस्टर विला उसे बताता है कि उसे रोज से काम है और उसके प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए रोज की हेल्प चाहिए, इसलिए मुझे रोज की जरूरत है। और याद रखना कि तुम रोज के साथ कुछ भी मत करना, अगर तुमने रोज के साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा, समझी। आगे रावत रोज को घर छोड़ने के लिए जाता है तो रोज कहती है नूना हमसे बहुत ही गुस्सा है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं नूना को इस तरह हर्ट करूंगी, लेकिन पता नहीं उसे ऐसा क्यों लगता है कि हम उसे कम समझते हैं। शायद मेरी ही गलती है, मुझे नूना को इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। तो रावत कहता है तुम टेंशन क्यों लेती हो, नूना का गुस्सा तुरंत ही गायब हो जाएगा, कल वो तुमसे अच्छे से बात करेगी। वेल रावत को नूना की बिल्कुल भी नहीं पड़ी होती है, उसे तो बस रोज की ही पड़ी होती है, उसे सिर्फ अपना बेस्ट फ्रेंड के अलावा कुछ भी नहीं मानती। और रावत को जो लड़की तहे दिल से प्यार करती है, रावत तो उसे घास ही नहीं डालता, उल्टा उसकी फीलिंग्स को इग्नोर करता है और उसे हर्ट करता है। आगे रोज घर आती है तो नकुल कहता है तुम अकेली आ गई, करण कहाँ पर है? तो रोज कहती है मुझे नहीं पता। तो नकुल कहता है तुम घर कैसे आई, अपने फ्रेंड के साथ? तो रोज कहती है हाँ मैं उसी के साथ आई हूँ पापा, मैं थक गई हूँ, मैं ऊपर जा रही हूँ आराम करने के लिए। तो नकुल कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो रोज कहती है क्या पापा? आगे नकुल रोज से पूछता है तुम दोनों की शादी चाहे जिस भी मजबूरी में हुई हो, क्या तुम्हारे अंदर करण के लिए जरा सी भी फीलिंग नहीं है? क्या तुम उसे प्यार नहीं करती? मुझे पता है करण बहुत ही बुरा है और वो तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता, लेकिन क्या तुम उसे जरा सा भी पसंद नहीं करती? तो रोज कहती है मुझे पता है हमारी शादी किस हालात में हुई थी, लेकिन मेरे अंदर करण के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, लेकिन मेरी इस शादी के प्रति जो जिम्मेदारी है मैं उसे जरूर निभाऊंगी। और रोज ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो नकुल को बहुत ही बुरा लगता है। अगले दिन रोज अपनी माँ से बात कर रही होती है तो करण पीछे से उसकी सारी बातें सुन रहा होता है, जिस चक्कर में वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। तो बेचारी रोज ये सब देखकर तो और बौखलाई जाती है और सारा इल्जाम करण पर ही लगाने लगती है कि ये सब कुछ उसने जानबूझकर किया है। तो करण कहता है तुम्हारा दिमाग क्या खराब हो गया है, तुमने ही मुझे किस किया है और इस बात का प्रूफ पूरा ऑफिस है। और यहाँ पर इन दोनों में तोते मैने की तरह लड़ाई होने लगती है। इधर रूना की फैक्ट्री बहुत ही लॉस में चल रही होती है क्योंकि कोई भी उसके प्रोडक्ट को खरीदना नहीं चाहता उस रूमर की वजह से, जिस वजह से उसकी फैक्ट्री को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। दिन रोज फिर से नूना के पास जाती है, उससे फ्रेंडली होने की कोशिश करती है, लेकिन बातों ही बातों में वो फिर से नूना को हर्ट कर देती है, जिस वजह से नूना फिर से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इधर करण काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं करता और ना ही उसका काम में मन लगता है, तो इसलिए नकुल फैसला करता है कि वो करण को उसके पोस्ट से निकाल देगा। आगे एक बोर्ड मीटिंग बिठाई जाती है जहाँ पर नकुल करण को उसके पोजीशन से बाहर निकाल देता है और रोज को वहाँ का मैनेजर बना देता है और करण को रोज का असिस्टेंट। तो करण जैसे ये सब सुनता है वो तो पूरी तरह बौखला ही जाता है और करण को लगता है कि ये सब रोज की ही वजह से हुआ है और करण रोज की तरफ गुस्से वाली नजरों से देखता है।